यदि आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य एनीमिया अर्थात खून की कमी, खून में हीमोग्लोबिन जैसे तत्व की कमी से जूझ रहा है, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसमें हम न केवल कारण जान रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिक इसका शोध भी हमने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर किया है। क्योंकि जो समस्या कुंडलीगत है, बाहर यदि हम उसका समाधान ढूंढते हैं तो बाहर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा भी तो कुछ समय की फौरी राहत केवल हमें मिलेगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो ये लड़कियों की समस्या है ज्यादातर, लेकिन कई बार पुरुषों में भी इसको देखा गया है। और हमारी जो फिजिकल बॉडी है और जो शरीर में रक्त दौड़ रहा है, उसका कारक ग्रह है मार्स अर्थात मंगल। जन्म पत्रिका में यदि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ स्थिति में है, अंतिम निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके आप ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको पूरी सटीकता के साथ में समझ में आ जाए और जो बातें बतलाई जा रही है वो भी आपके जहन में गहरे बैठ जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका की, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि एनीमिया जिसको कहते हैं, रक्त की कमी। ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है वो पीला पड़ गया है, सर दर्द, कमजोरी, चक्कर, ये सारे उसके लक्षण हैं। साथियों, यदि मंगलदेव स्वयं स्वराशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, और मिथुन लग्न में वैसे भी मंगल एक अति मारक ग्रह है, तो वो इस प्रकार की समस्याएं देते हैं। और इस स्थिति में वो समस्या बहुत कम आयु से ही 9, 10, 11, 12 इस आयु से ही जो है वो आना प्रारंभ हो जाती है, और इस प्रकार की समस्या ये आगे गंभीर रोग भी धारण कर लेती है। साथियों, यदि यही मंगलदेव उच्च राशि के होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो यहां पर इस प्रकार की समस्याएं इस बहन को दे देते हैं, और आगे ताउम्र ये समस्या उनकी चलती रहती है। और कई बार जीवन में ऐसी नौबत आती है कि उनको खून, ब्लड जो है वो चढ़ाना पड़ता है। ससुराल पक्ष से भी उनके जो संबंध है वो बेहतर कभी भी नहीं रह पाते। साथियों, मंगल यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है, तब भी इस प्रकार की समस्याएं बहनों को अक्सर आती है, और उनके बजट का, परिवार के बजट का एक हिस्सा डॉक्टर पे खर्च करना ही है, दवाइयों पे खर्च करना ही है, हॉस्पिटल पे खर्च करना ही है। एक प्रकार से नियम बन जाता है। साथियों, यदि मंगल नीच राशि के होकर के इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो बहनों को इस प्रकार की समस्या, स्त्रियों को, कन्याओं को इस प्रकार की समस्या अवश्य दे देते हैं। और यहां पर उनकी जो वाणी है उसमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, कटुता जो है वो भी अवश्य देखी गई है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में आप देखिए, दृष्टिपात करिए कि क्या मंगल देव कहीं राहु के साथ में विराजमान होकर के अंगारक योग तो नहीं बना रहे। यदि बना रहे हैं तो वो इस प्रकार की समस्याएं भी देगा, भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करेगा, चिड़चिड़ापन भी जो है वो इनको अवश्य दे देता है। दूसरा, आप देखिए कि क्या मंगल जन्म पत्रिका में केतु के साथ में विराजमान है। यहां पर भी वो लगभग अंगारक योग जैसे ही लक्षण देता है, लेकिन इस युति में उनको इन्फेक्शन, त्वचा रोग, इस प्रकार के भ्रम की स्थिति ये भी साथ में, और जो स्मृति लोप है, शॉर्ट मेमोरी, वो भी इनको देखी गई है। यदि जन्म पत्रिका में मंगल और शनि की युति है, तब जो भी समस्या है, और शनि यदि साथ में जुड़ गया तो ये लंबी चलेगी समस्या, क्योंकि शनः शनः चले वही है शनिश्चर। साथियों, यदि मंगल देव अस्त अवस्था में है, आप देखिए कि वो सूर्य के साथ में यदि बहुत क्लोज कंजक्शन में है, तब भी इस प्रकार की समस्याएं ऐसी बहनों को वो अवश्य दे देते हैं। और इस युति में उनको इस समस्या के साथ में पेट से संबंधित समस्याएं भी अवश्य ही आ जाती हैं। यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ है, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं बहनों को दे देता है, और इसमें खून की कमी तो होती ही है, साथ ही ये जो युति है, इस युति में इनको मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये भी भरपूर मिलता है।
यदि जन्म पत्रिका में मंगलदेव स्वयं 0 डिग्री के ही विराजमान है या वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तब भी वो बहनों को इस प्रकार की समस्या देते हैं, क्योंकि मंगल का कारकत्व ही समाप्त हो गया, वो बलहीन हो गया। 0 डिग्री मतलब नवजात शिशु जितना बल, 28-29 डिग्री मतलब एक वयोवृद्ध जितना बल। जैसे कि एक नवजात और एक वयोवृद्ध दोनों ही अपने शारीरिक रूप से दूसरों पर लाचार होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो वैसे ही ये ग्रह भी इस प्रकार की समस्याएं जो है वो इनको अवश्य ही दे देता है। तो साथियों, ये तो समस्या हो गई। अब इसका समाधान क्या है? हमने देख लिया कि अगर समस्या कुंडलीगत है तो उसका समाधान भी हमें कुंडलीगत ही ढूंढना होगा। साथियों, जो भी महादशा इनको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को इन्हें अवश्य करना चाहिए और मंगल के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करना चाहिए। श्रृंखला हमारी जारी है, ज्ञानवर्धक है और प्रत्येक बीमारी पे हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करके ही एपिसोड बनाए हैं। अंतिम निर्णय भी हमने आपके ऊपर ही छोड़ा है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।